वालेकुम जी, मेरा नाम है जाले सरहदी और आप इस वक्त मौजूद हैं जाले टॉक्स पे। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं देखा तो देखना शुरू कर दें, क्योंकि मैं हॉट सीट पे बहुत सारे लोगों को बुला के बिठा देती हूँ। अब हॉट सीट क्या है? हॉट सीट वो जगह होती है जहाँ मेरे अच्छे और इंटेलिजेंट और अच्छी बातें करने वाले दोस्त होते हैं, जिनको आप भी जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें जान जाएं। इस वक्त हॉट सीट पे, क्योंकि मेरा ये सेगमेंट है जिसमें मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो मैंने बुलाया है अपने एक राइजिंग स्टार को। जब से ये आए इन्होंने स्टार्ट ही फिल्म से लिया, मतलब लोगों को फिल्म तक प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है, इन्होंने फ़ौरन दौड़ लगाई और फिल्म में आ गए। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी बेसिकली कि इन्होंने स्टार्ट ही फिल्म से लिया और फिल्म के बाद फिर दे दनादन हिट पे हिट ड्रामे आना शुरू हो गए इनके, और इन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाना शुरू कर दिए और आप सबके दिल पे छा गए। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू उसामा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय एवरीबॉडी। और जितने भी लोग समझते हैं कि वो जिनसे मैं बात कर रही होती हूँ उसामा से, वो वाले उसामा ये नहीं है, ये वो वाले उसामा हैं जिनको आप पर्दे के सामने देखते हैं। अच्छा जी, तो उसामा आपने मेरा कोई शो देखा है? बहुत से शोज देखे हैं आपके मैंने। नहीं, वो मैं रियल लाइफ वाले की बात नहीं कर रही। इतने शोज देखे जिसको हद नहीं। नहीं, यूट्यूब वाले। यूट्यूब वाले शोज आयशा टूर वाला तो देखा था, अभी तो बोला था मतलब झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा देखा था, पूरा का पूरा नहीं देखा था। आई सॉ स्निपेट्स, मैं स्निपेट्स देखता हूँ, ट्राई टू कीप अप। ओके, ठीक है। सो आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है आपके साथ यहाँ पे, व्हिच इज अ गुड थिंग। गुड, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। शाले आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। ये अच्छी बात है। अच्छे दोस्तों की जो है यही निशानी होती है, इतना ट्रस्ट होता है कि एक बार कहने पे आ जाते हैं। सो उसामा, मैं चाहूँगी, मैं देखें, हम जितने देखने वाले हैं आई एम श्योर आपको जानते हैं, बिकॉज आपके सारे बड़े चैनल्स पे ड्रामे चले हैं जो कि जिनकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है, प्लस आपकी फिल्म थी चले थे साथ, जो आई थिंक अभी उस पे है नेटफ्लिक्स पे। जी जी बिल्कुल है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे चले थे साथ जी। मैं हूँ मंशा पाशा है, सारा शरोज है, सारा यूसुफ है, हाँ। और जाले सरहदी है। यस, मैं भी उसके अंदर। यस, सो हम नेटफ्लिक्स तक तो पहुँच गए, लेकिन यूट्यूब पे भी आप हैं। एक चैनल कह सकते हैं चैनल तो है ना, चैनल है। पर आज के बाद हम आपको जो है वो इंस्पायर करेंगे कि आप अपना कंटेंट ऑन बनाना शुरू करें। हाँ बिल्कुल, है ना, अभी से इंस्पिरेशंस आ रही हैं। वेरी गुड, लेकिन आप खुद बहुत इंस्पिरेशनल है उसामा, माशाल्लाह। ठीक है, इनकी इंस्पिरेशन की वजूहत बहुत सारी है। एक इन्होंने जो है वो एक लीप लिया था, उसामा जो है वो कनाडा में बेस्ड थे, उसके बाद नाउ ही इज़ इन पाकिस्तान। सो एक डिफरेंट कंट्री से यहाँ आके बसना, बिकॉज यू वेंट वेरी यंग टू कनाडा। हाँ, तो शुरुआत हुई फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके, 13 years in Saudi Arabia. वाओ। Then 4 to 5 years in Canada. और फिर यहाँ पर। सो ट्रांजिशन में कोई प्रॉब्लम्स आई? हाँ, बेशुमार। हाँ, मसलन Unbelievably different. हाँ, अब आप ये सोचा ना कि एक है सऊदी अरेबिया, एक है कनाडा, उसका डिफरेंस वैसे ही इतना स्टार्क है। हाँ, और फिर आ जाता है पाकिस्तान, जो दोनों में से बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अपनी ही एक दुनिया है। Done, absolutely, हाँ। तो it was very very difficult. I think about 4 to 5 years. It took me 4 to 5 years to get into it, to really understand कि भाई Here? Yeah, to understand Karachi. एक तो understand Pakistan. Yeah. Then to understand Karachi. I came in 2004. अच्छा। ठीक है, और 2004 में हालात कब ख़राब होने शुरू हुए थे? कब हुए थे? मगर वाकई में जो बमबारियां जो हो रही थी वो सब कुछ 6, 7, 8, हाँ, right? I think, yeah. That's when I started to get used to it. Okay, जब हालात शुरू chaos शुरू हुआ, फिर वो शुरू हो गया एकदम से. Okay. Right? So I was in disarray the entire time. So it took me a long time, a really, really, really long time. और अब तो आप सेटल हो गए हैं? Yes. देखिए, सेटल तो होना ही है, मतलब काम आपका अच्छा चल रहा है, प्लस यू गॉट मैरिड। आई एम सॉरी अगर मैंने लोगों के दिल किची कर दिए। लोगों से मेरी मुराद बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको बहुत मोहब्बत है उसामा से, तो वो टूट रहे होंगे उनके दिल, बट सॉरी, ही इज़ टेकन जी। सो दैट ऑल्सो प्रॉब्ली हेल्प्ड इन सेटलिंग इन, मीटिंग फरजाना। Well, okay, so I'll tell you what, right? So when did we do the film? We did it in 2016. Yeah. Right? 2016 में मैंने अपना काम, marketing and all that stuff छोड़ के deep dive मारा into acting. Right? उसी के 6 महीने बाद is when I met my wife.
Well, at that time she wasn't my wife, but that's what I मतलब meant. फ्यूचर वाइफ. So it just became like one after the other. Life just kept changing and changing and changing. So it's kind of like that. But you know, Sama, everything leads to something. Somehow है ना? हमें पता नहीं चलता है. हाँ, बट वो चेन एक चेन बन जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है. बट ऑब्वियसली यू नो आई फील के होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, राइट. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो, ट्रेडिशनल इश्यूज भी हो, बट ये कि जहाँ अगर आपको आपके प्यार करने वाले मिल जाएं, आपके घर वाले मिल जाएं, तो आपका इमीडिएटली वो फीलिंग्स और इमोशंस की वजह से यू रेजोनेट विद दैट प्लेस. दैट्स हाउ आई फील. Yeah. एंड आई एम श्योर दैट हैपेंड विद यू आल्सो. Yeah, Karachi is home now. है ना? 100%. ऑफ कोर्स मतलब इट of इज. course की बात नहीं है. As in it really is home now. I've been here कितने साल हो गए? 16 साल हो गए. हाँ. माशाल्लाह. 16 साल. So this is the longest period that I've spent in one country. अच्छा. Oh, As अच्छा. well. You've been roaming around the world. हाँ ना. Nomad. Yeah. Nomad of sorts. So now I can really say कि Karachi is home. अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी शुरू में कि पहले तो पाकिस्तान, उसके बाद फिर कराची. So how do you differentiate, like कराची में दूसरे पाकिस्तानी शहरों से क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? Have you traveled and lived anywhere else also? Yeah, my dadiyal is from Punjab side. Okay. They're not Punjabis, but they're from Punjab. They're as Punjabi as one gets anyway. Lahore, Islamabad. तो जब भी हम आते थे पाकिस्तान, तो एक महीना लाहौर, एक महीना कराची. Okay. That's what it was. तो and also I lived there for a bit. I think I lived there for a few months as well. काम के लिए भी मैं वहाँ पे जब गया था, तो it's very different. कराची, अच्छा एक कहावत है कि if you've made it in New York, you can make it anywhere. Yes, so it's kind of like I that. disagree with that. Really? New York कुछ नहीं है कराची के सामने. कराची में जिसने बना लिया. अगर मेरे पास गोल्ड स्टार होता तो मैं 2-3 आपको देती इस वक्त. इसलिए तो मैं टोटल कराची आइट. So that's what it is, right? So it's such a weird and problematic, resilient, exciting, devastating. It's everything in one. Absolutely. Well, it forces you into Yeah, it forces you exactly. thinking कि and करना है, कुछ बनना है, बस निकलो करो. If you know don't, the then- best part of Karachi that I feel, I don't know, maybe I might be wrong और लोग मुझसे disagree भी कर सकते हैं, it diversified है. extremely. है ना? Because आप किसी भी शहर में जाते हैं, like I've been to Islamabad also, I've lived in Lahore as well. इतनी वहाँ पे disparity बहुत है, but यहाँ पे जो है वो diversification इस किस्म की है कि देख एक बिल्कुल लोअर तबका है, एक बिल्कुल हायर तबका है, उसके बीच में ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं. So वो kind of जोड़ के रखता है सबको. You know जो कराची वाले जो होते हैं ना, वो कराची वाले होते हैं. हाँ. चाहे आप पठान हो, सिंधी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, जो भी हो. मोस्टली सब माइग्रेट करके वैसे भी आए हुए हैं ना. It's a metropolis. Exactly, right. तो सब अलग-अलग जगहों से आते हैं, and they bring in their flavor, they bring in their food, they bring in everything, and so yeah. फूड तो फिर हमसे कोई नहीं जीत सकता उसमें. You know, because we get flavors from Everywhere. India's side also. Everywhere. हाँ. अच्छा, आप मुझे बताइए उसामा, since you're an actor. Since I Okay, am one. अच्छा, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उसामा ने बेसिकली स्टार्ट लिया था थिएटर से. So he has affiliation with the mother of acting. थिएटर को मदर ऑफ एक्टिंग कहा जाता है, राइट? या मदर ऑफ आर्ट्स. So what difference have you felt? Like you did theatre first and then you did film, right? And then you went to television. So सबके छोटे-छोटे बहुत little nuance वाले differences हैं. छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े. बहुत बड़े? बहुत. अच्छा, तो what is your take on it? थिएटर का जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप स्टेज पर आ जाते हैं, there's no turning back. Yeah, true. Right? There's no cut, there's no redo, there's no like if you fumble, line भूल गए, गलत स्टेप ले लिया, हो गया बॉस, you have to pick it up and move on. वहीं से कोई और भूल गया तो आपने उसका भी टेक केयर करना है. Exactly. आपको उनका भी ख्याल रखना है, उन्होंने आपका भी ख्याल रखना है. It's a very team oriented work. Yes. It's very difficult work and it's one of the best kinds of performing It's a arts. high. Yeah. It's a Oh, high. man. From सामने start to audience- finish. सामने ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है, और आपकी बकवास पे या तो वो हंसेंगे, रोएंगे, तालियां बजाएंगे, या तो गुस्सा करेंगे. Right? It's amazing. It's just amazing. अच्छा, वो लोग कहते हैं ना कि when you are a little conscious of the audience, so you picture everyone in the nude. Does that help? Because मुझे तो लगता है कि if I start picturing people in the nude, तो I will be even more conscious. Yeah. है ना? Imagine that when you start really seeing somebody like, oh my God. Yeah, no, I don't want to see that. I think the way that I have gone about it is कि भाई भूल जाओ कि वो हैं. हाँ. बल्कि मुझे उलझन होती जब वो शोर शराबा होता था.
हाँ। भाई कर जाओ, मुझे लाइन बोलने दो। एब्सोल्युटली, बट उसामा नजर भी कोई नहीं आ रहा होता बिकॉज रोशनी इतनी होती है ना। एग्जैक्टली, आपके मुंह पे इतनी लाइट होती है, आपको शायद एक तो दिख जाता है, किसी ने अगर अपने फोन की लाइट ऑन की भी हो, वीडियो बना रहे हो जो भी हो, वो आपको दिख जाता है। बट इफ यू डू इट अ फ्यू टाइम्स, आपको इवेंचुअली अंदाजा हो जाता है कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ इट। ओके, ये होगा। इस तरह जब हम शूट करते हैं आउटडोर्स में, लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एब्सोल्युटली, यू स्टिल हैव टू परफॉर्म, हाँ, राइट? तो आपको ब्लाइंडर्स लगा के बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको फोकस रखना पड़ता है और आपको बस करना होता है। दैट्स द सेम थिंग। जैसे अभी उसामा जो है, जो कैमरे के पीछे है ना, वो मुझे पता नहीं कौन से इशारे कर रहा क्या है, हुआ? लेकिन मैं बिल्कुल जो है वो इनको इग्नोर कर रही हूँ और आप मुझ पे फोकस और मैं आप पे फोकस कर रही हूँ। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा, wait. So Osama is the brunt of the. इज नॉट द ब्रंट ऑफ एनीथिंग। उसामा जो है हमारे कंटेंट हेड है, तो भाई इनके बगैर तो कोई काम ही नहीं चल सकता। This is the third time I'm hearing this from the other shows. See, I have seen your shows. I have seen your shows. यस यू हैव उसामा, व्हाई वर यू लाइंग? I wasn't. कितनी गलत बात है, आते मेरी के साथ याददाश्त आपने खराब झूठ बोला, लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? Listen, his name's Osama. सो थोड़ा सा। देखिए, मेरी और बहुत उसामा की अच्छा दोस्ती हुआ है ना उसामा, मेरी और आपकी दोस्ती है ना, बस। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ पूछी थी, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो आजकल का एक नॉर्म है, मैं इसमें गलती से आ गई, हालांकि मैं तो कोई 2 डेकेड से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में और कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, बट जो नॉर्म है, जो लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि आपने कोई भी ऐसी बात कह देनी है जो कंट्रोवर्शियल हो और आप हो जाए वायरल। सही है? लाइक आई हियर इट, आई सी इट, पीपल एक्चुअली जानबूझ के करते हुए, you know, deliberately. Right? So, do you think, Osama, because you've been around for the longest time now, मतलब अब हम आपको अपनी fraternity में जो है वो शामिल करके बोलते हैं कि आप भी जो है हमारी fraternity का एक्टर तो आप हैं, Right, I got it. right? Yeah. So, do you think it's necessary for an actor to do that? यार देखो, it's the age of social media. It is. Why are we sitting here? Everything. Yeah, exactly. We're creating this show for YouTube, right? और जो Instagram पे भी promote होगा, Facebook पे भी promote होगा, मैं promote करूँगा, आप promote करेंगे, all that stuff, right? I think the problem is that नहीं कह दो उसामा। 2006 में जब आया था, right? That kind of bleeped our industry. Okay. It ruined TV. You're right. You're ruined absolutely TV, right. absolutely. ठीक है? Indus Music याद है? याद है, काम क्या है? अरे हाँ, मैं तो काम किया है यार, मैं बहुत अरसे से हूँ, हर जगह काम किया है, रेडियो पाकिस्तान में भी काम किया मैंने। Right. Indus Music हर घर में चलता था, हर नौजवान देखता था। They didn't care. They might not even understand it. फंसी जगह शो था, किसी को पता नहीं वो क्या बातें कर रहा है on the fringe. Yeah, I'm on the fringe, absolutely. right? Yeah. People probably didn't understand it, but they loved it. They wanted to see it. Rating system आया और माशाल्लाह से जैसा भी rating system आया, उसने तवा बर्बाद कर दिया। हाँ, वजह बताएं। It's a very long and really देखो, boring discussion, but to pointers. Right. So what's happened is that it's not correct. Okay. It gives you an idea कि ये चीज़ चल रही है। सही है। ठीक है, या इतने लोग शायद देख रहे हैं। शायद एक तो बहुत बड़ा, time है ये। एक बहुत Okay. Maybe. बड़ी factor है। Maybe. Massive factor, right? I've worked in a media agency. Okay. I worked at Starcom Media West. So you know the figures. I know what it is. I know how it works, right? It's not incorrect. Okay. It's not false. But it's not accurate. It's not right. ठीक है? And then of course, we are in Pakistan. ठीक है? Let's just keep that in mind. We're in Pakistan. Things get twisted and turned. बहुत ज़्यादा। ठीक है? जब वो होता है तो रेटिंग सिस्टम में कैसे नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली, हर किसी के, मैं आपको बताऊं, डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट ड्रामे चल रहे होते हैं और हर चैनल जो है वो ये कह रहा होता है कि हमारा ड्रामे की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है इस स्लॉट में। आई हैव नेवर बिलीव्ड इट। दुनिया को पता नहीं उस ड्रामे के बारे में, मगर रेटिंग आ रही है उसकी। हाँ, ठीक है? It's a game of numbers. It's a game of many things. It's a game of money. बिजनेस है। लेकिन पता है उसामा, जो मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी, जो आप नहीं कह रहे ना, मैं आ रहा हूँ उस पे। अच्छा, आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो रेटिंग की वजह से आपका डायरेक्टर खत्म हो गया, एक्टर खत्म हो गया, डीओपी खत्म हो गया, सब कुछ, राइटर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसमें, राइट? बिकॉज दे देन हैड टू मेक समथिंग दैट वाज रेटिंग वाइज ओनली सेलेबल, जो सेलेबल हो, जो ऑलरेडी सेलेबल हो चुका है। जी बिल्कुल। आप स्पॉन्सरशिप उठा लें, अब ये कर लें, वो कर लें, जो भी है। नाउ 2006 से लेके आज तक में कितना टाइम हो गया? 14 साल हो गए। 14 साल में जब आपके एक्टर्स कंडीशन हो जाएं कि आपको
रेटिंग वाला काम करना है, आपका हिट होना चाहिए। देखिए हिट तो होना चाहिए एब्सोल्युटली, हाँ हाँ बिल्कुल, मगर हर बिजनेस में रेटिंग इज नॉट एन एक्टर्स कंसर्न। इट शुडंट बी, बट नाउ इट इज। Unfortunately, it एंड is. ना देन रेटिंग के बाद फिर सोशल मीडिया के आपके जो That's फॉलोअर्स what है it वो आ is. जाता है। That's what it is. What is it? That's a form of ratings, right? एब्सोल्युटली, The higher following that you have, the more popular you are, the more profitable you are. यस, तो फिर सोशल मीडिया पे actors and celebrities, not just actors. In fact, I'll say celebrities, not actors. हाँ लेट्स जस्ट, Because that's, I think that's a हाँ, disgrace बहुत to ही the world of ज़्यादा, actors, हाँ। right? Celebrities जो हैं वो फिर हरकतें करते हैं, चीज़ें कहते हैं to gain traction. When you gain traction, you have more followers. Yes. You are viral. You are this. You are that. Therefore, you become whatever you think you profitable. might। Not profitable. It's all about the money. भाई देखिए, मैं तो आप तो जनरली बात, मैं जैसे हमने स्टार्ट की थी बात, तो मैंने ये कहा था कि पीपल मेक दिस चॉइस, यू नो, एज एक्टर्स और सेलिब्रिटीज और व्हाट नॉट, देयर आर सर्टेन पीपल हु मेक दैट चॉइस फॉर यू। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है, और मैं बहुत अरसे से इसी तरह से आउटस्पोकन हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, और शायद मेरी चॉइस ऑफ वर्डिंग कभी कभार सही नहीं होती, इट इज़ क्वेश्चनेबल। बट ये कि आपने मेरी एक बात को निकाल के इतना ट्विस्ट करके उसको बयान कर दिया, जो मैं अपना प्रीवियस, अभी मेरी एक वीडियो चली थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। जाले को बहुत बुरी लगी ये बात। नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। मुझे सिर्फ हुआ अफसोस Yeah. कि दिस इज एक्चुअली डिफेमेशन, येलो जर्नलिज्म, एंड सेकेंडली अच्छा सबको जरा ये तो समझा दो, येलो जर्नलिज्म होती क्या है? येलो जर्नलिज्म जो है वो न्यूट्रल नहीं होती। जर्नलिज्म नीड्स टू बी न्यूट्रल, जर्नलिज्म नीड्स टू पोर्ट्रे फैक्ट्स एंड फिगर्स एज दे आर, राइट? चलो ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि येलो जर्नलिज्म में आप हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं। ये काम एंटरटेनमेंट का है, ये काम जर्नलिस्ट का नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है वो बहुत ब्लरी हो गई है। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो है वो ई entertainment न्यूज़, ही होती है। ई न्यूज़ जैसे, Yeah, but that is हाँ, entertainment. absolutely, right? you know that. However, हाँ, still, it needs to be factual. absolutely, को credibility हो आप ना, थोड़ा मिर्च मसाला उसमें भी डाल सकते हैं बिल्कुल डाल कि दें। जिस तरह वो बातें करते हो फिर आखिर में क्या ये हुआ है, हाँ, कह सकते हैं जी। मगर हाँ। आप डिसोवेट ना करें, आप गलत बातें ना बोलें, आप उनको completely disillusion ना करें हाँ। ऑडियंस को कि हाय शाले ने तो ये कह ही दिया। I thought so. मुझे पता है, हाँ, I thought बिकॉज वो जिस तरीके that से you आई थी, actually said that. क्या कि आपने बोला कि भाई ये हो नहीं सकता, ये गलत बात है, किसी को बाहर से आके काम नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तमाचा है कि हाँ। वहाँ से टर्की से आई है, क्या नाम है उसका? What's her name? Ezra? अब तुम ये बोलोगे तो तुम्हें इस पे भी गालियाँ पड़ेगी, बिकॉज मुझे किसी ने कहा, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा था उस वक्त। It's fine, Ezra Bilze. हाँ, Right? तो हाँ। I hope I pronounced that correctly. It's तो that's what I took as well. मुझे भी लगा, मैंने कहा ये शाले ने क्यों कहा? हाँ, मतलब she wouldn't say this. Would she say this? No. ये सारे ख्यालात आए, right? So that's where the problem lies, right? Where you pick something out of context entirely to create that bang for that one Instagram account to get some extra followers or likes. well in this case there were a ton of Instagram। Yeah. आपने औरतों की बेइज्जती करती है। मतलब हाँ आप देखिए, क्या मतलब समझते मैं, हो? और उसको इक्वेट कर दिया गया कि मैंने मुसलमानों की बेइज्जती की है। That's आप ridiculous. मुसलमान ही नहीं है, That's पता so नहीं क्या बना ridiculous. दिया That's so ओसामा। stupid, It man. was, and there was one actor who actually came and said that, and I Who was was like, let's not take names here, No? let's not take names here, but वो मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। अच्छा, सो ये तो हो गई हम लोग वायरल होने वाली बातें हो गई, ठीक है। ना ओसामा, आई नो फॉर अ फैक्ट, इज समवन हु वांट्स टू मेक फिल्म्स, ही वांट्स टू मेक वेब सीरीज, सो ही इज इनटू स्टोरी टेलिंग, वी विल गेट इनटू डायरेक्शन आल्सो वेरी वेरी सून। नो, ओके, चलो वो नहीं कर रहे, लेकिन स्टोरी टेलिंग तो आप, Yeah, absolutely. ठीक है। Absolutely. सो मुझे ये बताओ ओसामा, व्हाट डू यू फाइंड इन द कंटेंट दैट वी हैव, ठीक है, जो कि मैं भी कल यही बात कर रही थी अपने, कल यानी मेरे जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने किया उसमें यही बात कर रही थी मैं कि हमारा कंटेंट जो है वो जितने मतलब 14-15 साल से वैसा ही है। जो मैंने ड्रामे प्रीवियसली किए मैं उन्हीं को रीस्ट्रक्चर करके नए लोगों को लेके वही कहानियाँ दोबारा दोहराई जा रही हैं। व्हाट चेंज डू वी नीड टू ब्रिंग अबाउट, व्हाट स्टोरी डू यू हैव टू टेल, और किस तरह से बयान करनी है? Okay, so my stories may not be very different from what you have already seen. Sure. Treatment, however, may be zameen asman ka fark. Okay. How so? A love story is a love story, right? Romeo meets Juliet, kind of whatever, right? हाँ, चलो, उसको सदियों बोल से के चली that's आ a रही है, tragic, सस्ती romantic- पुन्नो, Right. हाँ। Yes, all that, right? So it's चलो, that's a tragic love story. सही, ठीक है, fine. It's just a love story. You have the a classic protagonist Hollywood. and antagonist. Yeah. Boy meets girl, हाँ. fall in love,
Problems? they break up and then they get back together and then they live happily ever after, right? ये जो formula है, which is a formula, it's not gonna go away. Of course not. But then you have something like the spotless, what was it? Eternal Sunshine On of the spotless mind, yeah. Eternal Sunshine of the Spotless Mind is the same thing. Boy meets girl, they fall in love, they break up, But something it's- happens yeah. and they get back together. But it's done so beautifully. So is Irtugrul. So is Irtugrul. गौर से देखिएगा. Achha, I don't have the patience to watch 500 episodes. No, it's not. My entire family It's has seen it. beautifully done. I know. It is beautifully I shot. know. I just I know, I मैंने एक understand. scene देखा where this guy was whipping his hand. Okay. ठीक है, I think it was a 2-minute scene. उसमें कुछ खास बोला नहीं जा रहा था. Another person enters और वो कुछ बात होती है, I think 2 lines or 3 lines, and he's just whipping his hand. Okay. वो यूं नहीं कर रहा है. He's whipping his hand. अच्छा. Right? That's so interesting. Yeah. ये क्या है इसमें हो क्या रहा है? So I'm sure it's a great show. And अभी जो आपने बात की थी, it's the way it's projected. It's the way that it's made, right? premise तो, ऐसा है. Yeah, La La Land. यार ये देखो musicals जो है ना, I don't like musicals, I but I know. love that film. no one, a lot of people don't like musicals and they love La La Land and उसकी और देखो different भी थी ना चीज़. That's what it is, right? आपको पैकेज तो differently करना चाहिए ना. आपको अच्छा तो फिर ये है ना कि पाकिस्तानी ड्रामा की तो अलग ही दुनिया है ना. Like the ठीक way है. we make dramas, दुनिया में जाना जाता है कि भाई पाकिस्तानी टीवी ड्रामा है. सही है. जिस तरह कोरियन जो shows बहुत होते सारे हैं, genres हैं उनके उनके. अपने नाम होते हैं. Like that's a I forget what it's called. Maybe Neither it's do called I. something. Or a Mexican soap is called something. उनके अपने नाम हैं. हाँ सोचो. क्या यार तुम बात करो मैं बताती हूँ Right? तुम्हें. They all have their own names. Similarly, दुनिया में हमारे ड्रामे हैं, right? तो that's we make it in a certain way. हमारा एक format है. हमारे angles एक किस्म के होते हैं. एक master आता है, फिर close और फिर खत्म, चलो जी आगे बढ़ो. हाँ. Right? It's the way we do it. सारे ऐसे नहीं बनते. I know. उसामा अभी तुम्हारा एक ड्रामा भी शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है. होने वाला है. हाँ, उसका नाम है मुश्क. Yes. ठीक है. 17 August. अमेजिंग उसकी टेकिंग है. मैंने जितने भी उसके सीन्स देखे हैं उसमें जो कायरोस्क्योरो के साथ खेला है, लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि लाइट के साथ जो प्ले होता है कायरोस्क्योरो, हाफ डार्क हाफ लाइट. वेरी फ्यू ड्रामाज आर डन लाइक दैट, व्हिच इज व्हाई आई डोंट नो उसकी स्टोरी क्या है. मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आई है, लेकिन जो मैंने उसके टीजर्स देखे ना, दिस इज व्हाट, सी आई एम एन ऑडियंस आल्सो. This is how it grabbed my attention. Not that Osama is also not there. Osama जिस चीज़ में भी होते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ because that's what friends do. कि आपको फिर बाद में बुराइयाँ भी तो करनी है. So देखना ज़रूरी होता है, लेकिन this is what grabs you. Right. थोड़ी सी भी different चीज़ होती है. That's what it is, right? That's what it is. So stories नई आएंगी. हाँ. The way you tell it. जिस तरह जो दास्तान गोई जो होती थी एक ज़माने में, या खैर भी होती है, right? It wasn't anything different. It's just the way that they said it, right? यार तुम अगर BBC के ज़माने में एक जब रेडियो के अंदर जो है वो कहानियाँ सुनाई जाती थी. Radio shows. यार. Yeah. I've heard those when I was a me kid. too. You don't need to see it. You No, visualize visualize. everything because of the way that it was done. Yeah. That's it, right? अगर हम What a लग के जिस तरह हम पहले करते थे, हम 8 से 12 एपिसोड की एक अपनी सीरीज बनाते थे. हाँ. 13 एपिसोड. हाँ, कॉम्पैक्ट होती थी, जल्दी खत्म हो जाती थी. खींचने के लिए आपने ट्विस्ट इतने नहीं देने होते थे. You would write. You would have a table read. When was the last time you had a table read for a drama? बस सोचना पड़ेगा. Exactly. Right? तो ये हो गया rehearsal. When was the last time you rehearsed before you shot? सोचना पड़ेगा. Exactly. Never. I've never done it. No, I have. अच्छा, I have. Well, I'm fairly new. I but have. I've never done it. मेरे से तो मुकाबला ही नहीं हो सकता. हाँ, sorry. बहुत पुरानी हूँ मैं, एंशिएंट हूँ. Ancient. ये भी मुझसे रोज पूछा जाता है आपकी उम्र क्या है. आपकी क्या उम्र 52. I'm 52 years old. Yes, ponder on that. Anyways, so Osama. He is 52 years old. मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं. अच्छा उसामा मुझे थोड़ा सा हट के मैं बात करती हूँ, ठीक है. सो उसामा जो है, इनसे मेरी गुफ्तगू जारी रही थी कोविड के ज़माने में और लॉकडाउन के ज़माने में, और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफस्टाइल हुई थी. सो व्हेनेवर अ मैन कम्स टू माय शो, स्पेसिफिकली आई आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ हिम, क्योंकि ख़वातीन ऑब्वियसली वुड हैव the same take, and it's ridiculous to ask a woman whether are you a feminist, because even if she says no, she wants equal rights, and that is what feminism is, right? जितना भी उसको misconstrue किया जाए. So what do you think, what is your definition of feminism per se? I think the problem is कि हमने
फेमिनिज्म और फेमिनिस्टिक आइडियाज को लेके इतना हम उसके ऊपर पढ़े हैं, इतनी हमने उसके ऊपर बात की है that we forgot what it actually is. Yeah. And when you talk about equality or equal rights, equality and equal rights is not the same thing, Okay. right? Give- Equality. give Okay, the- so for example, अगर देखा जाए मजदूर कितने हैं पाकिस्तान में, जिससे फर्ज करो पूरे पाकिस्तान में 100 मजदूर हैं, ठीक है. 100 के 100 मर्द हैं, नहीं. कितने होंगे मर्द? I think जो खट्टा 80-20. आजारी होगी 80-20. 80-20. Would more women want to go into construction work? Would they care to? I don't think so. Or would they rather choose something that can pay you just as much or maybe more and do something else? Possibly, yeah. Right? वो मर्द अगर कर रहा है, he can do it. सही है. Whatever man, थोड़ा पसीना आएगा, कर लो, पैसे कमाओ, कर जाओ. हाँ. Right? When you talk about equality, you're talking about having 50 men and 50 women in the Absolutely. workforce. ठीक है. Very That's very not- well. That's not That's not possible. necessary. That's not No, it's possible not. also. Possibility को तो छोड़ दो. It is possible. It's not necessary. Why should Done. you? सही है. Right? Now, when you talk about Bad- equal हाँ. rights, हाँ. should she, if she wants to do it, should she be able to do it? Absolutely. Yeah. If she doesn't want to do it, that's fine. Should I? जिस तरह फर्ज करें घरों में खवातीन आती हैं जो घर का काम करती हैं. Now that's a norm. पाकिस्तान में खवातीन आके करती हैं, मर्द होते हैं, हाँ. कम होते हैं. अब अगर मर्द चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता वो ना करे. Equality of opportunity हो, हाँ. equality as a necessity ठीक है. in the workforce or in any aspect is kind of unreal. So my take on feminism is basically equal rights in the sense कि आपकी abilities और आपकी credibility और आपके talent की और merit की बुनियाद पे आपको Equality of opportunity. thank you वो भी and whatever you might have उसकी बुनियाद पे आपको काम मिले not because of your gender. Well, fine, yeah, that's the other thing. ठीक है. कि if you're qualified to do the job, Why not? फिर आप करें. Gender preference नहीं वहाँ पे आना चाहिए, है ना? वो जो कि बहुत सारी जगहों पे prevalent होता है. बिल्कुल. Right? अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में झुकाव औरतों की तरफ ज़्यादा है या मर्दों की तरफ ज़्यादा है? In terms of? In terms of actors. मतलब Getting demand में paid. कौन है? Oh, money wise. Oh, women. है ना? Hands down. मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं किसी से सुनती And हूँ ये it's बात. so funny. हालांकि मेरे साथ ऐसी कोई कहानी नहीं है. जी जी. नहीं है जी, जी. सामा, नहीं है. It's so funny that a lot of people also say that it's incorrect that men are paid more than females. Right? अगर आप बात करते हैं top tier actors की, हाँ. फिर अगेन अगर आप मीडिया देखें, मीडिया के बारे में तो बात करनी नहीं चाहिए ना. मीडिया के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जिस तरह हमने अभी बात की, सोशल मीडिया इज अ फैक्टर, Yeah. profitability is a factor, Yes. actually acting is a factor, right? So there are many factors. तो उसके ऊपर बेस होती है. PR is a factor, Yes. right? कि Yes. अगर आपको कोई ड्रामा मिलता है तो ये बंदा कितना प्रमोट करेगा अपने ड्रामे को. सही. That's also part of it, क्योंकि उनकी मार्केटिंग भी उनके Obviously. साथ में. हाँ, लेकिन देखो females are generally more popular. People really do go Obviously. and watch women more on Instagram. Because men want to see women and women Want to see women. Not all men want to see all men, right? That's just Yeah. generally speaking. That's not the case. That is also specifically like वो fitness के लिए किस जाके देख वो लिया, exactly, अगर कपड़े देखना को होगा अच्छे तो पहनता है, style अच्छा है. It's not a norm, right? हाँ, It's not, it really cannot be isn't. generalized. So Yes. because of that, women in that way, yes, are more in demand. Absolutely. So what you're saying right now is what you implement at home also. Absolutely. है ना? In fact. तो क्या क्या किया आपने ना बताया ना आपने See, लॉकडाउन that में was क्या the क्या किया question. because that was very endearing Usama when I heard your story it was extremely endearing so Usama ने वो सारी चीज़ें की जो मैंने अपनी लॉकडाउन की वीडियो में कही थी कि जो ख़वातीन कर रही थी because it's amazing because अगर कोई आपके घर में unable है to do something so you help out like for instance if a woman goes outside to work and आपकी सोसाइटी ने ये आप पे डाला है कि मर्द जो है वो ही रखवाला है घर का एंड द ब्रेड विनर है एंड वुमन डज इट तो वो समझा जाता है कि शी इज हेल्पिंग आउट राइट पॉकेट मनी. हाँ पॉकेट मनी चम चेंज थोड़ा बहुत इधर उधर सौदा आ गया फलाना हो गया सो इस तरह घर के अंदर जब सफाई और खाने बनाने का काम होता है वो सोचा पहले से प्री कंसीव नोशन यही है कि औरतों ने करना है सो इफ अ मैन डज इट दैट मीन्स ही इज हेल्पिंग आउट व्हिच इज एंडियरिंग बिकॉज But I'll tell you what, right? It can be taken as कि I was helping out. Yes, I was helping out. I was helping out my family. everyone I was yourself helping out also the family. See, it wasn't just कि यार ये
बस मेरे घर की ख़वातीन अभी नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा. नो इट्स फॉर माय फैमिली. मेरी फैमिली नहीं कर सकती थी तो मैं कर रहा था. सिमिलरली आई फील कि अगर कोई खातून अगर चाहती हैं कि वो जाके काम करें, fine, if you want to go and do it. But if the idea is that I want to help out my family, have more money, have a better lifestyle, do better and whatnot, why not? You're helping out your family. And yourself in the process. Sure, you're part of the family. So you are helping yourself if you're helping out the family, provided that the family is part of you. ठीक है, तो that's just what it is. And so I would wake up, मैं breakfast बनाता था सबके लिए घर पे. फिर झाड़ू पोछा होता था, बर्तन धोता था, फिर उसके बाद मेरा अपना वर्कआउट होता था. मेरे वर्कआउट के बाद तो मतलब वो सारी चीजें आपके वर्कआउट में शामिल नहीं थी? वो मैं तो काउंट करती थी, मैं तो अपनी घड़ी में लगा लेती थी कि वर्कआउट हो रहा है मेरा. वो वार्म अप होता था. अच्छा, ठीक है. फिर कार्डियो होता था वो मेरा. फिर आते थे वर्कआउट पे, वर्कआउट कर लिया, देन आई वुड बी लाइक अच्छा भाइयों, आई एम डन फॉर द डे. So I'm gonna peace out. That's why I was very active on social media in those days as well, if you Yes. notice, right? Because I was like, हम लोग लाइव भी गए थे साथ में. जी हमने किया था. We did that. Yeah. So that's what it was, right? So that's it. That's just, it was part of a necessity. It wasn't about equality. It wasn't about कि यार No, I completely get. I just want you to say it is because people don't take it to be something which should be normal. इसको normalize करना बहुत ज़रूरी है ना. इन चीज़ों को normalize करना बहुत ज़रूरी है. भाई देखें, अगर कोई नहीं कर सकता है, हाँ. और अगर आप फारिग बैठे हैं तो Why not? get off your bum and do something. Absolutely. That's all there is to it. काम करना ज़रूरी है, चाहे जो भी हो. काम कर, बिकॉज आप जब फारिग बैठेंगे ना तो जहन में इस किस्म के ख्यालात आते हैं और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जाके किसी एक को गाली देंगे और फिर वो गाली जो है आपकी अपब्रिंगिंग पे और आपके माँ बाप पे रिफ्लेक्ट होगी, तो फायदा किसी का भी नहीं है भाई और बहनों. अच्छा, उसामा से बैठकर मैं 2-3 घंटे की आराम से डिस्कशन कर सकती हूँ. आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, हमारे थोड़ा सा टाइम लिमिट है. लोग बोर हो जाते हैं. लोग बोर हो जाते हैं ना उसामा, इधर उधर भाग जाते हैं. भाई मैंने अभी शो सुनो हो सकता है ना, फिर मोनेटाइजेशन भी तो करवानी है ना, अभी तक हुआ भी नहीं है. Isn't that the case that the longer period that you have, No. the more? No. Yeah, it is. भाई मेरी टीम है, वो मुझे बताएगी. Alright, fine. But anyways, उसामा, तो we can do a part 2. We can totally do a part 2. और उसामा जाते जाते, firstly thank you so very much. मैंने आपको टॉर्चर किया था कि इस दिन आ जाए, but he was brilliant about it. And I'm not even giving him anything right now because मैंने अभी तक अपने giveaways भी नहीं बनवाए हैं, but that's going to happen. Really? That's going to happen and you'll get yours. वो मैं क्यों बताऊँ? जब वो आएंगे तब तस्वीर खींच के Instagram पे लगा के टैग कर. अच्छा जी, so जाते जाते उसामा, you have to talk to people who watch you, follow you, Right. As a human, as an actor, as a working person in this day and age. What would you like to tell anyone and everyone who will watch you and learn something? What would you like to teach anyone, for that matter? Okay, so step number 1, work. Do something. Step number 2, keep your head down and work. That's all I can say. 2 steps? Yeah, that's. That was brilliant, Usama. और अक्लमंदों के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं वैसे तो. और मैं thank you again. Thank you so much for having me. No, not at all. It was the pleasure is all mine. और उसामा को भी बहुत अच्छा लग रहा है. उसामा ने 2-3 मरतबा जो है मुझे ओके का साइन भी दिया है. Thank you, Usama, for Thank you, always Usama. supporting us. Thank you ठीक so है. And as you know, जो हमारी ट्रेडिशन है, you have to like, subscribe and hit the bell icon because आप bell icon नहीं hit करेंगे तो आपको मेरी further notifications नहीं मिलेंगी. इस किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात नहीं होगी, अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे. So please do that. Send in your comments, send in your questions. If you have something to say to Usama also, मुझ तक भेजिएगा. फिर हम इनको दोबारा अपने शो में मदू करेंगे. Till then, अल्लाह ने के पास.